हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लड की फॉर्मेशन के बारे में, ब्लड कैसे बॉडी में फॉर्म होता है और कैसे इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। तो हीमोपोइसिस क्या होता है? इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड इट्स ब्लड प्लाज्मा। ये मेनली हीमोपोइटिक सिस्टम में अकर होता है, जो कि ये प्रोसेसेस जो हैं वो मेनली बोन मैरो में, स्प्लीन में और लीवर में अकर होती हैं। हीमोपोइसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कब होती है? तो दिस प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो डेवलप होता है बॉडी में, उसके फर्स्ट वीक में जो है हीमोपोइसिस प्रोसेस बननी शुरू हो जाती है। ऑल द ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा डेवलप फ्रॉम स्टेम सेल्स। जितने भी ब्लड सेल्स हैं और हमारे प्लाज्मा है जो वो मेनली क्या है, स्टेम सेल्स से बनते हैं, जो कि फर्दर हेल्प करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल्स। नाउ द प्रोसेस वेयर इट डज अकर्स। ये प्रोसेस अकर्स कहाँ पे होती है मेनली? जैसे आपने पढ़ा, ये प्रोसेस जो मेनली बोन मैरो, स्प्लीन और लीवर में अकर होती है। और ये कब शुरू होती है? ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो हीमेटोपोइसिस है, हीमेटोपोइसिस जो है एम्ब्रियो में जब प्रोड्यूस होती है, ये सिर्फ रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं, जो कि जितने भी डेवलपिंग ऑर्गन्स होते हैं उस टाइम पे एम्ब्रियो में, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। एट दिस स्टेज इन डेवलपमेंट द yolk sac which nourishes the embryo until the placenta is fully developed। जब तक जो है प्लेसेंटा जो है वो फुली डेवलप नहीं हो जाता, तब तक जो है हीमोपोइसिस प्रोसेस जो है ये एम्ब्रियो में ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। जब प्लेसेंटा हमारा फुली डेवलप हो जाता है, तब जो भी मदर को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे या जो भी वो खाएगी, वो बच्चे को थ्रू प्लेसेंटा के मिल जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं उसके प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स में। जब प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? एज द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप द हीमेटोपोइसिस प्रोसेस मूव्स टू लीवर। उसके बाद जो है हीमेटोपोइसिस प्रोसेस जो है वो लीवर उसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है, मतलब सारी प्रोसेसेस जो वो लीवर के अंदर चली जाती हैं। द स्प्लीन एंड द बोन मैरो बिगिंस टू प्रोड्यूसिंग अदर टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। फिर जो बाकी ब्लड के सेल्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है हमारा लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो, जब हमारा प्लेसेंटा प्रॉपरली डेवलप हो जाता है। एडल्ट्स में क्या है? एडल्ट्स में जो हीमोपोइसिस प्रोसेस होती है वो मेनली रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ है बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। इन्फेंट्स और चिल्ड्रन इन्होंने बताया कि ये मेनली प्रोसेसेस जो स्प्लीन और लीवर में, ये सेल्स जो हैं ब्लड सेल्स, ये स्प्लीन और लीवर में बनते हैं। द लिम्फ सिस्टम पर्टिकुलरली स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड थाइमस प्रोड्यूसेस टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है ये मेनली स्प्लीन में लिम्फ नोड्स और थाइमस जो है ये वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। जो लीवर के अंदर टिश्यू हैं और स्प्लीन और लिम्फ नोड्स हैं, दे सम अदर ऑर्गन्स, दे प्रोड्यूस अनदर टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड मोनोसाइट्स। ये कुछ और तरह के सेल्स बनाते हैं जिसको हम मोनोसाइट्स भी बोलते हैं, जो कि टाइप है एक वाइट ब्लड सेल्स ही इसको लीवर, स्प्लीन बनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। मेनली हीमोपोइसिस की प्रोसेस शुरू कैसे होती है? द रेट ऑफ हीमोपोइसिस डिपेंड्स अपॉन द बॉडी नीड। जो हमारा ब्लड बनने की, ब्लड की प्रोडक्शन की प्रोसेस है, ये डिपेंड करती है हमारी बॉडी की ज़रूरत के अकॉर्डिंग। बॉडी continuously manufacture new blood cells to replace the old one. About 1% of body blood cells replaced every day. हमारी बॉडी का टोटल 1% जो ब्लड सेल्स हैं वो पर डे 1% जो वो रिप्लेस होते हैं, ओल्ड सेल्स को रिप्लेस करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो शॉर्टर होता है। वो क्या करते हैं? वो कुछ घंटों के लिए
सर्वाइव कर पाते हैं, बल्कि जो आरबीसीज है उनका लाइफ स्पैन जो होता है 120 डेज का है। तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं हमारे डेली टू डेली बॉडी में वो बनते रहते हैं। आगे हमने टेबल दिया हुआ है, आप इस प्रोसेस को पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा प्रोसेस ऑफ हीमोपोइसिस। सबसे पहले हमारे पास होता है मल्टी पोटेंशियल हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिसको हम हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट ये क्या करते हैं, आगे दो तरह के फैक्टर बनाते हैं। एक है कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर, सेकंड वन है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, CMP और CLP। जो CMP है ये फर्दर हमारा फॉर्म करता है, इससे आगे प्रोसेसेस चलती हैं जो कि आगे मेगा कार्योसाइट्स और आरबीसीज, मास्ट सेल्स और मायोब्लास्ट बनाते हैं, और मेगा कार्योसाइट्स जो है वो आगे थ्रोम्बोसाइट्स बनाते हैं। जो माइलोब्लास्ट है ये आगे इस प्रोसेस से आगे फिर उसकी रीफॉर्मेशन होती है, तो उससे वो बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स वगैरह बनाते हैं। और सेकंड जो है मोनोसाइट्स प्रोसेस होती है, वो मोनोसाइट्स बनाने के बाद वो नेक्स्ट वो मैक्रोफेजिस सेल्स बनाते हैं। सेकंड है हमारा कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर, ये क्या करते हैं, 2 टाइप्स के सेल बनाते हैं। पहले नेचुरल किलर सेल जो कि लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं, दूसरे होते हैं स्मॉल लिम्फोसाइट, ये फर्दर डेवलप होकर बनाते हैं टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो फर्दर फॉर्मेशन करके बनाते हैं हमारे प्लाज्मा सेल्स। तो ये सिंपल 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 मार्क्स में आपसे प्रोसेस पूछेंगे हीमोपोइसिस को, तो आप सिंपल ये चार्ट बना के इसको शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईच टाइप ऑफ सेल फॉलो स्लाइटली डिफरेंट पाथ। जो पर हमारी हीमोपोइसिस की प्रोसेस है, इसमें क्या है, जितने भी सेल्स हैं ब्लड के, जितने भी कंपोनेंट्स को उसके अंदर जितने भी सेल्स होते हैं सभी क्या है अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं फॉर्मेशन में। ऑल बिगिंस एज स्टेम सेल्स। जितने भी ये प्रोसेसेस हैं जैसे आपने पढ़ा, ये सबसे पहले क्या है स्टेम सेल्स से बनने शुरू होते हैं, जिसको हम मल्टी पोटेंशियल हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, और MHSC भी कह सकते हैं इसको। इट फॉलोज द 2 पाथ, ये 2 पाथ फॉलो करता है। फर्स्ट वन में क्या होता है, वो इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले वो 3 तरह के सेल बनाता है जो कि प्लेटलेट्स, आरबीसीज और WBCs आते हैं। इन सारे सेल्स की प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारे शुरू होते हैं HSC से, जिसको हम बोलते हैं हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो फर्दर बनाते हैं CMP, दैट इज कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर। आफ्टर दैट प्रोसेस वेरीज स्लाइटली। उसके बाद क्या है, हर सेल की अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है। ईच स्टेज पे जाके वो अलग अलग सेल बनाते हैं, और एंड में हमारे पास सबसे ऑर्गेनाइज्ड सेल फॉर्म होते हैं। इसके बाद क्या है, हमारे आरबीसीज बनेंगे और प्लेटलेट्स बनेंगे। तो आरबीसीज क्या होते हैं, जो कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर होता है, इट चेंजेस 5 टाइम्स बिफोर फाइनली बिकमिंग द रेड ब्लड सेल्स। ये क्या करता है, ये मेनली 5 प्रोसेसेस से गुजर के फिर ये फाइनली हमारे आरबीसीज बनाता है, जिसको हम की इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। तो वो 5 प्रोसेसेस क्या है वो आप शॉर्ट में यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले है मेगा कार्योसाइट्स इरिथ्रोसाइट प्रोजेनेटर। उसके बाद ये नेक्स्ट फॉर्मेशन आएगी प्रो इरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद आएगी अर्ली इरिथ्रोसाइट्स, फिर इंटरमीडिएट इरिथ्रोसाइट्स, लेट इरिथ्रोब्लास्ट। उसके बाद आएगा न्यूक्लियर एक्सटर्शन, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस जो सेल के थ्रू बाहर चला जाएगा। उसके बाद आएगा रेटिकुलोसाइट्स, और उसके बाद एंड में हमारे पास फॉर्म होगा आरबीसीज। तो जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज है ये मेनली 5 प्रोसेस से होकर गुजरता है, उसके बाद हमारा आरबीसी तैयार होता है। सेम प्लेटलेट्स में है। प्लेटलेट्स में क्या है, जो CMP है कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर सेल्स, ये ट्रांसफर करता है आगे 3 डिफरेंट सेल्स टाइप बनाता है बिफोर बिकमिंग अ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट बनने से पहले वो फर्दर 3 टाइप्स के सेल में कन्वर्ट होता है। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले ये स्टेम सेल से बनेगा, तो उसके बाद बनेगा कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर सेल्स, वो फर्दर ट्रांसफॉर्म होंगे इनटू मेगा कार्योब्लास्ट,
मेगा कार्योब्लास्ट से वो फॉर्म होंगे प्रो मेगा कार्योसाइट्स, उसके बाद फॉर्म होंगे मेगा कार्योसाइट्स और एंड में हमारे पास बनेंगे प्लेटलेट्स। तो इस तरह ये 3 प्रोसेसेस के बाद हमारे पास प्लेटलेट्स में फॉर्म होंगे ये सेल्स। नेक्स्ट है हमारा डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज भी क्या है, सेम प्रोसेस है। डब्ल्यूबीसीज में क्या है, हाँ, प्रोसेस जो है वो सेम है। इसमें क्या है, जो हमारे कॉमन मायोलाइट फैक्टर्स मायोलाइट प्रोजेनेटर सेल्स हैं, ये बनाएंगे फर्दर मायोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट। मायोब्लास्ट से फर्दर ट्रांसफॉर्म होकर ये बनेंगे इस्नोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और बेसोफिल्स, और मोनोब्लास्ट बनाएंगे मोनोसाइट्स, लिम्फोब्लास्ट बनाएंगे लिम्फोसाइट्स। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ईच फॉलोज ईच इंडिविजुअल पाथ ड्यूरिंग प्रोसेस। जितने भी अलग अलग तरह के डब्ल्यूबीसीज हैं, ये सब क्या करेंगे, अलग पाथ फॉलो करते हैं, और इसके अंदर भी फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में ये कई प्रोसेस से होके गुजर के फिर एंड में हमारे पास ये डिफरेंट सेल्स मिलते हैं। इनिशियली दे ट्रांसफॉर्म फ्रॉम CMP cells into myoblasts after the process is as before becoming neutrophils, eosinophils and the myoblast goes through 4 stages of development। तो ये फर्दर 4 स्टेजेस से होकर गुजरते हैं, जो नीचे यहाँ टेबल में दिखाई हुई है। To become macrophages, a myoblast has to transform 3 more stages। और मैक्रोफेजेस बनने के लिए ये फर्दर फिर 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरते हैं, तब ये जाके हमारे पास मैक्रोफेजेस तैयार होते हैं। अ सेकेंड पाथवे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ T cells एंड B cells। एक अलग पाथवे जो T cells और B cell को बनाने में काम आता है, वो क्या है, टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, MHC ट्रांसफॉर्म्स इनटू सेल्स कॉल्ड CLP which when become lymphoblast। सबसे पहले हमारे पास होता है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, जो कि फर्दर बनाते हैं कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर। ये फर्दर ट्रांसफॉर्म होकर बनाते हैं लिम्फोब्लास्ट। लिम्फोब्लास्ट फर्दर ट्रांसफॉर्म होकर बनाते हैं T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट, विच डिफ्रेंशिएट इनटू T सेल्स और B सेल्स। सम B सेल्स डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा सेल्स आफ्टर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन। तो ये प्रोसेस शॉर्ट में दी हुई है। सबसे पहले क्या है, हमारा ल्यूकोपोइसिस है जो प्रोसेस के, ये ट्रांसफॉर्म होंगे मायोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट और लिम्फोब्लास्ट में। जो माइलोब्लास्ट है, ये फर्दर प्रो लिम्फोसाइट बनाएगा, जो फर्दर 3 सेल बनेंगे, तो 3 प्रोसेसेस शो करता है, न्यूट्रोफिलिक प्रोमाइलोसाइट, बेसोफिलिक प्रोमाइलोसाइट और इस्नोफिलिक प्रोमाइलोसाइट्स। उसके बाद ये बनाएंगे न्यूट्रोफिलिक माइलोसाइट्स, सेम बेसोफिलिक माइलोसाइट और इस्नोफिलिक माइलोसाइट्स। उसके बाद बनाएंगे ये बेसोफिलिक मेटामाइलोसाइट, इस्नोफिलिक मेटामाइलोसाइट्स और न्यूट्रोफिलिक मेटामाइलोसाइट्स। उसके फर्दर प्रोसेसिंग के बाद फिर हमारे पास सेल बनेंगे इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। सेम हमारा मोनोब्लास्ट में, मोनोब्लास्ट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो प्रोमोनोसाइट बनाएगा, प्रोमोनोसाइट की ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो वो मोनोसाइट बनाएगा। सेम है हमारा लिम्फोब्लास्ट में, लिम्फोब्लास्ट जो है ट्रांसफॉर्म होकर बनाएगा प्रो लिम्फोसाइट जो है वो हमारा ट्रांसफर होकर बनाएगा लिम्फोसाइट्स। तो ऐसे हमारी सेल ये फॉर्म होंगी। ये प्रोसेस थी हमारी हीमोपोइसिस की। मेनली आपको क्या है, जो सबसे फर्स्ट टेबल हमने बताया था, आप इसको याद कर लो। इसको याद कर लिया तो आपको आसानी हो जाएगी, और मेनली जो शॉर्ट फॉर्म्स दी हुई है उनके फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको प्रोसेस समझ में आएगी। तो आज का टॉपिक इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।